हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th में लेसन तो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और इसकी सांद्रता पर चर्चा करेंगे। जैसे लिखा हुआ देखिए, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और सांद्रता। देखिए यहाँ पर हम लोग विलयन की बात किए थे कि जब हम किसी पदार्थ को किसी जलीय विलयन में डालते हैं तो हमें एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम विलयन कहते हैं। जैसे शरबत की हम लोग चर्चा की थी, यदि हम शरबत बनाने के लिए चीनी को हम पानी में घोल देते हैं तो हमें विलयन प्राप्त होता है। अब इसी में कई सारी कंडीशंस होती हैं। यदि हम विलय की मात्रा, विलय मतलब चीनी की मात्रा, अगर हम पानी में घुलते जाएं तो घुलती चली जाती है। तो जब तक घुलती है तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। जब तक घुलती जाती है, एक ऐसी अवस्था आएगी कि चीनी जल में घुलना बंद हो जाएगी, चाहे जितना घुले फिर नहीं घुलेगी, तो उसे कहते हैं हम संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जितनी आपने चीनी की मात्रा घोली है, जल में जितनी चीनी की मात्रा घोली है उसे हम कहते हैं सांद्रता कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर संतृप्त विलयन कहा गया निश्चित तापमान पर। जब घोलेंगे तो कोई ना कोई टेम्परेचर रहा होगा, तो निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे मैं आपको बता चुके हैं, अगर शरबत बनाना है तो उसमें हम चीनी मिलाते जाएं, एक ऐसी अवस्था आएगी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है ना? लिखा है कि निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय, समझिएगा विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, यानी घुलना बंद हो जाएगा, तो उसे हम संतृप्त विलयन। अब यहाँ पर देखिए असंतृप्त विलयन है, यानी कि जब तक चीनी पानी में घुलती रहेगी, जब तक घुलती रहेगी, यानी जब तक संतृप्त नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। देखिए यहाँ पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, यानी चीनी घुलती जाए, तो उससे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं सांद्रता। विलायक की मात्रा, चाहे उसका द्रव्यमान में हो या आयतन में हो, दोनों चीज़ें। विलायक की मात्रा द्रव्यमान में से 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो या 1 लीटर, 2 लीटर। विलायक मतलब जो अपने में घुल, जैसे पानी क्या है? विलायक है। तो विलायक की मात्रा हम चाहे किलोग्राम मिले या तो हम लीटर मिले, तो लिखा है विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर जल में जितनी हमने चीनी घोली है, समझिएगा, अगर हमने विलायक की मात्रा 1 लीटर पानी ले लिया है, अगर उसमें हमने 250 ग्राम चीनी मिला दिया है, तो 250 ग्राम चीनी जो मिली है उसकी हम उसको सांद्रता कहते हैं। तो लिखा है विलायक की मात्रा में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जो हमने पदार्थ घोला है उसका द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान या आयतन। द्रव्यमान मतलब है कि किलोग्राम में भी हो सकता है और लीटर में भी हो सकता है। और जो विलयन बन के तैयार हुआ है, जो विलयन बना है, उसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा घुली हुई है इंटू 100। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस पर आधारित सांद्रता पर एक प्रश्न है, हम आपको प्रश्न कराने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, कहा गया एक विलयन के 320 ग्राम विलायक
जल में विलायक दिया गया है और द्रव्यमान दे रखा है 320 ग्राम, ग्राम का द्रव्यमान दे रखा है किसका, विलायक का, और इसमें कहा गया 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, यानी विलेय की मात्रा है 40 ग्राम है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए विलेय का द्रव्यमान, विलेय कौन है, नमक, यानी कि नमक का द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक कौन है, यहाँ पर जल है, दिया है जल की जो मात्रा है वो 320 ग्राम है। तो अब देखिए विलयन कितना तैयार हुआ है, विलायक में जल में घोला गया है 40 ग्राम नमक और जल की मात्रा 320 ग्राम, तो कुल कितना विलयन तैयार हुआ, तो विलयन का द्रव्यमान, विलयन कितना तैयार हुआ है 40 ग्राम आपका नमक है और 320 ग्राम आपका जल है, तो आ गया 360 ग्राम, 360 ग्राम विलयन बनके तैयार हुआ। तो सांद्रता हो गया जाकर के, सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, 100। तो ये विलेय आपका है, विलेय की मात्रा है 40 ग्राम, विलयन बनके तैयार हुआ 360 ग्राम इंटू 100। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, इसे हल करने पर 11.1%। ये आपका आंसर है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। ओके, आज वीडियो बच्चों यहीं तक है। थैंक यू।